लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैन को टैन और जोई एक होटल में दिखाई देते हैं। उन लोगों को देखकर फैन को काफी गुस्सा आता है और वो उनसे अपना बदला लेने के लिए जाता है। फैन वहाँ जाकर सभी गार्ड्स के साथ फाइट करता है, जिसमें वो उन सभी गार्ड्स को हरा देता है और टैन के पास जाता है। तो जोई फैन से कहती है कि इसमें सारी मेरी गलती थी, टैन की कोई गलती नहीं है, इसीलिए तुम्हें सजा देनी है तो मुझे दो, इसको छोड़ दो। और वो ऐसा कहते ही एक तलवार अपने पेट में मार लेती है। इसके बाद फैन टैन को गुस्से में देखता है और वो अपने मुक्कों से उसके चेहरे पे बहुत बार मारता है, जिसकी वजह से टैन का पूरा चेहरा सूज जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैन जैसे ही वापस आने के लिए मुड़ता है तो एक आदमी अपने चैन से उस पर अटैक करने के लिए आता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो आदमी फैन पर अटैक कर रहा था, लेकिन सही टाइम पर फैन उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन उसकी वजह से उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। वो आदमी फैन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बेटे पर अटैक कैसे किया। तभी हम देखते हैं कि जोई और सर्वेंट टैन को संभालते हैं और तभी टैन के फादर फैन पर दोबारा अटैक कर देते हैं और वो अटैक फैन को लगने ही वाला था कि तभी जनरल बीच में आकर फैन को बचा लेते हैं और वो अपने एनर्जी ब्लास्ट से टैन के फादर को दूर ढकेल देते हैं। टैन के फादर जनरल से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो। तो जनरल उनसे बोलते हैं कि ये लड़का हमारे साथ है, तुम इसे कुछ नहीं कर सकते और इस लड़के तक पहुंचने के लिए पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। वो ऐसा कहते ही टैन के फादर पर अटैक कर देते हैं। इसकी वजह से टैन के फादर काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी टैन के फादर कहते हैं कि तुम तो बिजनेस मैंसन के हेड गार्ड हो। तो जनरल उनसे कहते हैं कि लगता है एक ही अटैक से तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं। तभी फैन के फादर जनरल से कहते हैं कि तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है। इस लड़के ने मेरे बेटे को मारा है और मेरे इस रेस्टोरेंट में भी काफी ज्यादा तोड़फोड़ की है। तो फैन उनसे कहता है कि पहले तुमने मारपीट शुरू की थी। तभी प्रिंसेस की सर्वेंट उनसे कहती है कि भले ही यहाँ किसी की भी गलती हो, इस बात का सारा इल्जाम फैन पर ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ टैन और उसके फादर की काफी बड़ी पहचान है। यहाँ जनरल भी उनकी बातें सुन रहे थे। तभी प्रिंसेस कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। इधर टैन के फादर जनरल से कहते हैं कि टेम्पररी लॉ ऑफ बिजनेस के मुताबिक कंट्री मिनिस्टर ऑफ बिजनेस को करूंगा कि इस लड़के ने मेरी दुकान में काफी तोड़फोड़ की और आप इसका साथ दे रहे हैं। मैं इस लड़के को एक अच्छा सबक जरूर सिखाऊंगा। तो फैन आगे आता है और वो कहता है कि मैं अकेला काम करता हूँ, ये लोग मेरे साथ नहीं है। जब प्रिंसेस को लगता है कि फैन अब बच नहीं सकता तो प्रिंसेस रोने लगती है और वो रोते हुए कहती है कि टैन ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई और जब लोगों को पता चलेगा कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मुझसे शादी कौन करेगा। प्रिंसेस की बातें सुनकर टैन के फादर कहते हैं कि तुम बकवास कर रही हो। तभी प्रिंसेस की सर्वेंट धीरे से उससे कहती है कि आप उसको बचाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा को खराब कर रही हैं। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम बकवास मत करो, मैं जैसा कर रही हूँ वैसा मेरा साथ दो। प्रिंसेस कहती है कि मैं तो उसको देखकर केवल मुस्कुरा रही थी और तभी वो अचानक से मेरे पास आ गया और अपनी भेड़िए जैसी आंखों से मुझे घूरने लगा और उसके मुंह से लार निकल रही थी। ये सब सुनकर टैन के फादर कहते हैं कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं, लेकिन तभी वो सोचते हैं कि ऐसा हो भी सकता है। तभी हम प्रिंसेस को देखते हैं जो और जोर से रोने लगती हैं और वो कहती हैं कि सभी लोग मर चुके हैं, अब मैं क्या करूं। तभी सर्वेंट प्रिंसेस से कहती है कि आपको हिम्मत रखनी होगी। तभी सर्वेंट टैन के फादर से कहती है कि आपको नहीं पता, हमारी प्रिंसेस बचपन से ही लॉर्ड के साथ रही हैं और लॉर्ड हमेशा ही हमारी प्रिंसेस का साथ देते हैं। इसके अलावा अगर हमारे प्रिंसेस के ग्रैंडफादर को इस बारे में पता चला तो मुझे डर है कि वो आपके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। सर्वेंट की बात सुनकर टैन के फादर काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने बेटे की हालत देखकर काफी गुस्सा भी आता है। वो अपने सर्वेंट से कहते हैं कि जल्दी से इसको अपने घर लेकर चलो। जाते हुए फैन जोई को देखता है, प्रिंसेस भी जोई को देखती हैं और वो कहती हैं कि इस लड़की में सच में काफी हिम्मत है। इसके बाद प्रिंसेस फैन के पास आती हैं और वो उससे कहती हैं कि लगता है तुम्हारा कर्ज माफ हो गया। तो फैन प्रिंसेस से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारा शुक्रिया। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे ऊपर मेरा एक कर्ज है, इसीलिए मैं जैसा कहूंगी तुमको वैसा ही करना होगा। तो ये सुनकर फैन कहता है क्या आपको और कहानियां सुननी है। तो प्रिंसेस उससे कहते हैं कि अगर तुम सुनाना चाहते हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद प्रिंसेस अपने हाथ आगे करती हैं तो फैन भी अपने हाथ प्रिंसेस के हाथ पर रखता है और प्रिंसेस फिर से फैन को उसी डॉगी पोजीशन में खड़ा कर देती हैं। इससे फैन काफी ज्यादा एम्बैरेस हो रहा था तो वो प्रिंसेस से पूछता है कि क्या मैं अपनी पोजीशन बदल सकता हूँ, लेकिन प्रिंसेस उसकी बात नहीं सुनती और वो उसके सर पर हाथ फेरने लगती हैं और वो कहती हैं कि सच में तुम बिल्कुल मेरी डॉगी की तरह हो। तो फैन अपने सर पे से प्रिंसेस का हाथ हटाता है और वो कहता है कि मैं किसी डॉगी की तरह नहीं हूँ। तो प्रिंसेस को सोचने लगती हैं। इधर हम प्रिंसेस के सर्वेंट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि प्रिंसेस ने काफी बड़ा झूठ बोला था जिसमें सर्वेंट ने उसका साथ दिया है और वो इसी बात से काफी डर रही है। जनरल उसको समझाते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा डर रही थी। तभी फैन प्रिंसेस से कहता है कि आप उसको देखिए उसे क्या हुआ है। तो प्रिंसेस मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ, हमें आगे निकलना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शिफ्ट होता है जहाँ हम
देखते हैं कि वो लोग योंग सिटी में पहुंच जाते हैं। फैंग योंग सिटी को देखकर काफी खुश होता है, लेकिन प्रिंसेस काफी उदास हो जाती हैं। प्रिंसेस फैन से कहती है कि तुम प्लीज मत जाओ, तुम चले जाओगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो फैन प्रिंसेस से कहता है कि मैं यहाँ क्या करूँगा। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम मुझे कहानी सुना सकते हो। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम टैन को देखते हैं जो कि होश में आ चुका था। टैन की पूरी बॉडी पर पट्टियां बंधी हुई थी। टैन वहाँ पर एक आदमी को बताता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया था, वो लड़की झूठ बोल रही थी, मैं उस लड़की को ढूंढूंगा और न्याय के लिए कोर्ट में जाऊंगा। तो ये सुनकर वो आदमी टैन पर गुस्सा करता है और वो कहता है तुम्हें पता भी है वो लड़की कौन है? वो यूंग चैन की मार्क्विस फैमिली से बिलोंग करती है, जिसका जल्द ही ग्रेट प्राइम मिनिस्टर के साथ रिलेशन होने वाला है। मियाओ फैमिली खुद को यूंग चैन के मार्क्विस के रूप में मानता है और उनके साथ बड़े बिजनेसमैन का सोशल सपोर्ट भी है। अगर प्रिंसेस उससे तुम्हारे बारे में कुछ ना कहे तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, इसीलिए तुम उससे दूर ही रहो। और वो आदमी टैन से कहता है कि जब तक मैं तुमसे कुछ ना कहूँ तब तक तुम्हें कोई स्टेप आगे नहीं लेना है। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद जोई टैन से कहती है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है और वो टैन के कान में उसे बताती है कि प्रिंसेस ने आपके बारे में जो भी कहा है आप उसका फायदा उठा सकते हैं। जोई की बात सुनकर टैन काफी खुश होता है और वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम यू चैन सिटी में देखते हैं। यहाँ फैन ने अपनी स्टोरी टेलर की दुकान खोल रखी थी, जहाँ वो अपनी लिखी हुई बुकें बेचता है और लोगों को कहानी सुनाता है। उसकी कहानी सुनने के लिए वहाँ काफी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फैन कहानी सुनाना शुरू करता है। प्रिंसेस भी उसकी कहानी बड़े ध्यान से सुन रही थी। वहाँ प्रिंसेस को देखकर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर प्रिंसेस इस लड़के की कहानी सुनने के लिए यहाँ क्यों बैठी है। तभी प्रिंसेस की सर्वेंट उनसे कहती है कि यहाँ के सभी लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस ध्यान से कहानी सुनो। तभी प्रिंसेस एक पेपर उठाती हैं और उस पर अपने ब्रश से कुछ लिखने लगती हैं। इसके बाद वो उस पेपर को एक आदमी को देती हैं। वो आदमी उस पेपर को ले जाकर एक रस्सी में लटकाता है और वो पेपर फैन के चारों ओर घूमने लगता है। ये देखकर बाकी सभी लोग भी ऐसा ही करते हैं। असल में ये सभी लोग उसकी स्टोरी पर कमेंट कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस में करते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। तो गाइज आपको भी कमेंट में बताना है कि आपको ये सीरीज कितनी पसंद आ रही है और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए आप 6000 लाइक और 700 कमेंट का टारगेट पूरा कर देना। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।